भारत के वडनगर में 2800 साल पुरानी बस्ती की खोज की गई। भारत के नई दिल्ली से लगभग 900 किमी दक्षिण पश्चिम में गुजरात के वडनगर में एक खुदाई में 2800 साल पुरानी एक बस्ती के अवशेष मिले हैं। IIT खड़गपुर, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI, भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला PRL, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय JNU और डेक्कन कॉलेज के शोधकर्ताओं द्वारा वडनगर में 800 ईसा पूर्व की प्राचीन बस्ती का पता लगाया गया है। अधिकारियों ने कहा, मानव बस्ती जो 800 ईसा पूर्व पुरानी है, उसमें 7 सांस्कृतिक चरणों की उपस्थिति का पता चला है। इस प्रकार निष्कर्षों से पता चलता है कि अंधकार युग एक मिथक था और पिछले 5500 वर्षों के दौरान पूर्ण विनाश के बिना इस क्षेत्र में संस्कृतियां लगातार मौजूद थीं। शोधकर्ताओं ने कहा कि उनकी हाल की कुछ अप्रकाशित रेडियोकार्बन तिथियों से पता चलता है कि यह बस्ती 1400 ईसा पूर्व जितनी पुरानी हो सकती है, जो उत्तर शहरी हड़प्पा काल के अंतिम चरण के समकालीन है। अंधकार युग सिंधु घाटी सभ्यता के पतन और लौह युग की उपस्थिति के बीच की समय अवधि को संदर्भित करता है, जिसमें आधुनिक अफगानिस्तान में गांधार और भारत में आधुनिक उत्तर प्रदेश में कौशल जैसे शहर शामिल थे। पेपर के सहलेखक ASI पुरातत्वविद अभिजीत अम्बेकर ने PTI समाचार एजेंसी को बताया, इसकी कई गहरी खाइयों में खुदाई से 7 सांस्कृतिक चरणों कालों की उपस्थिति का पता चला, अर्थात मौर्य, इंडो ग्रीक, इंडोसीथियन या शक क्षत्रप, हिंदू सोलंकी, सल्तनत मुगल, इस्लामी से लेकर गायकवाड़ ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन और शहर आज भी जारी है। हमारी खुदाई के दौरान सबसे पुराने बौद्ध मठों में से एक की खोज की गई है। पुरातत्वविद अभिजीत अम्बेकर ने कहा कि उन्हें जो पुरातात्विक कलाकृतियां मिलीं, उनमें मिट्टी के बर्तन, तांबा, सोना, चांदी और लोहे की वस्तुएं और जटिल डिजाइन वाली चूड़ियां शामिल हैं। उन्होंने बताया कि वडनगर में इंडो ग्रीक शासन काल के यूनानी राजा एपोलोडैटस के सिक्के के सांचे भी पाए गए। उन्होंने यह भी दावा किया कि खोजे गए अवशेष वडनगर को भारत में अब तक खोदे गए एक ही किले के भीतर सबसे पुराना जीवित शहर बनाते हैं। वडनगर में सबसे प्रारंभिक बसावट की अवधि कम से कम 800 वर्ष ईसा पूर्व के दौरान शुरू हुई थी, यानी प्रारंभिक लौह युग या संदिग्ध रूप से उत्तर वैदिक काल और बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों से पहले की है। यह अवधि मौर्य शासन तक जारी है और लगभग 150 वर्ष ईसा पूर्व इसके पतन के साथ समाप्त होती है। गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद पूरे भारत में बड़े पैमाने पर शहरीकरण, जल निकायों का सूखना, अकाल और जनसंख्या संकुचन हुआ। IIT खड़गपुर में भूविज्ञान और भूभौतिकी के प्रोफेसर डॉ अनिंद्य सरकार ने कहा, ये निष्कर्ष वडनगर की विविध सांस्कृतिक और ऐतिहासिक परतों में मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं, जो सदियों से सभ्यता के केंद्र के रूप में इसके महत्व को उजागर करते हैं। निष्कर्ष क्वार्टरनरी साइंस रिव्यूज पत्रिका में जलवायु, मानव निपटान और दक्षिण एशिया में प्रारंभिक ऐतिहासिक से मध्ययुगीन काल तक प्रवासन। वडनगर पश्चिमी भारत में नए पुरातात्विक उत्खनन से साक्ष्य शीर्षक वाले पेपर में प्रकाशित हुए थे।